वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप दिन में कितने घंटे अपने मोबाइल या कहे तो सोशल मीडिया के पीछे बिताते हो? 1, 2, 3, 4, 5 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा? अगर ये टाइम 2 घंटे से कम है तो आप ठीक ठाक ही हो, लेकिन ये टाइम अगर 2 घंटे से ज्यादा है तो ये वीडियो खास आपके लिए। सोशल मीडिया ये नाम सुनते ही हमारे मन में आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि। आज पूरी दुनिया में शायद ही कोई इंटरनेट यूजर होगा जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता। एक सर्वे के मुताबिक आज के दिन एक औसतन इंडियन दिन में 2600 बार अपने फोन को टच करता है और दिन के 7 घंटे अपने फोन में बिताता है। यहाँ तक कि युवा पॉपुलेशन जिसको हम जेन जी नाम से जानते हैं और जिसमें शायद आप भी आते होंगे, उनकी स्क्रीन टाइम 9 घंटे से भी ज्यादा है। ये टाइम दोस्तों एक औसतन अमेरिकन और चाइनीज पर्सन से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या इतने घंटे सोशल मीडिया यूज करने के लिए आपको 1 रुपया भी देना पड़ता है? नहीं। तो फिर कैसे दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से 6 लोग टेक कैटेगरी से आते हैं? अब आप बोलोगे कि यह कंपनीज हमारे डेटा किसी दूसरे कंपनीज को बेच के पैसा कमाती है, लेकिन आप जो सोच रहे हो ये उतना भी आसान नहीं है। आपकी हर एक हरकत पर ये लोग अपना नजर बनाए रखती है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ रहते हो, कितने कमाते हो, ये सब कुछ इन कंपनीज को पता है। कि आपको कभी ये नहीं महसूस हुआ कि आज आप जिस चीज के बारे में अपने दोस्त या फैमिली में बात कर रहे हो, आपको कल से ही उस चीज का एड दिखना शुरू हो जाए? या फिर ऐसा क्यों होता है कि महंगी कार या फोन का एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसे अफोर्ड कर पाए? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात करेंगे कि ये सोशल मीडिया कंपनीज कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अपने प्लेटफॉर्म में बिजी रखती है, आपकी पूरी लाइफ कैसे सोशल मीडिया बर्बाद कर रही है। और वीडियो के एंड में ये भी बात करेंगे कि अगर आपको सोशल मीडिया का लत लग चुका है तो कैसे सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको ओवरकम कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना 5-7 मिनट इस वीडियो को दो और अपने फ्यूचर लाइफ को खत्म होने से बचाओ। कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे और कितने कितने घंटे वहां पर स्पेंड कर रहे हैं? मिनिमम 2 से 3 घंटे, अगर एवरेज भी बोलूं तो 3 घंटे। इस 3 घंटे की रिटर्न क्या है? जीरो है, माइनस में। इस सच को देख पा रहे हो? अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है। One of the issues with social media, I think maybe particularly Instagram, people look like they have a much better life than they really do. Teens spend an average of 9 hours per day consuming media. अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगा चीज कौन सा है, अगर आपका जवाब सोना, हीरा, प्लैटिनम आदि है तो आप गलत हो। इस दुनिया में सबसे महंगा चीज है अटेंशन। जिसके पास जितना ज्यादा अटेंशन उसके पास उतना ही ज्यादा पैसा। सोना, हीरा, चांदी ये सब इसीलिए महंगा है क्योंकि लोग उसको ज्यादा अटेंशन देती है। आप खुद ही बताओ आईफोन इतना महंगा क्यों है? क्योंकि लोग उसको ज्यादा चाहते हैं। लोग अगर कल से आईफोन खरीदना बंद कर दे तो शायद इसके लिए कोई 150 रुपया नहीं देगा। अगर आपको किसी भी तरीके से यह पता चल गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन कैसे अपने ओर खींचे तो आप भी मालामाल बन सकते हो। हमारे इंडिया की नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन क्रिकेट को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है और इसीलिए हमारे क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड किसी और देश के मुकाबले ज्यादा अमीर है। वैसे अगर आप जानना चाहते हो कि बीसीसीआई इतना अमीर कैसे बन गया तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जितने भी प्रोडक्ट बनती है, सिनेमाज बनती है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, वो कितना हिट हो गया डिपेंड करता है कि उसने कितने ज्यादा लोगों का अटेंशन खींचा है। आदि पुरुष मूवी फ्लॉप होने के बावजूद भी उसने वर्ल्ड वाइड 390 करोड़ की कलेक्शन कर ली। क्योंकि मूवी अच्छी हो या बुरी, लोग अगर एक बार उसे देख ले तो उसका अटेंशन मिलेगा और अटेंशन मतलब पैसा। समय के साथ साथ लोगों के अटेंशन खींचने की जो टेक्निक है वो इवॉल्व होता रहा। आज से 200-300 साल पहले जब लोगों के पास टीवी, रेडियो वगैरह नहीं था, तब उस समय लोगों के अटेंशन खींचने का एकमात्र जरिया था प्रिंट मीडिया। सबसे पहले प्रिंट मीडिया इजिप्ट के थीब्स में मिला, जिसको अराउंड 3000 BC में लिखा गया था। इसके बाद सन 1704 में यूएस के बोस्टन में एक न्यूज़पेपर ऐड छपा गया। इसको दुनिया के पहले न्यूज़पेपर ऐड माना जाता है। ये ऐड एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, ये ऐड न्यूज़पेपर से हटके बिलबोर्ड और आपके टीवी, रेडियो वगैरह में आने लगी। अब जब 2000 के बाद सोशल मीडिया आने लगे, तब से ये अटेंशन का गेम और भी सिंपल बन चुका है। आज कंपनीज को लोगों के घर घर जाके अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंपनीज अगर सोशल मीडिया को ऐड दिखाने की कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो ये कंपनीज आराम से सिर्फ टारगेटेड लोगों को ही ऐड दिखाती है। इसलिए अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको दिखेगा कि एक अमीर और एक गरीब, एक बूढ़े और एक जवान आदमी के मोबाइल में अलग अलग ऐड आता है। क्योंकि अगर गरीब आदमी को रोलेक्स का ऐड दिखाया जाए तो उससे कंपनीज के सेल्स में थोड़ी ही ना फर्क पड़ेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सोशल मीडिया कंपनीज को आपके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चलता है? तो देखिए, जब आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पे अकाउंट बनाते हो तब आप और उस कंपनी के बीच एक डील साइन होती है और ये डील ये है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करो और इसके बदले में हम आपसे आपका डेटा लेंगे। कोई भी अकाउंट बनाते समय जो टर्म्स एंड कंडीशन में आप छोटा सा क्लिक करते हो वो एक तरीके से आप और उस कंपनी के बीच एक लीगल एग्रीमेंट जैसा होता है। अब यह कंपनी उस टर्म्स एंड कंडीशन को जानबूझ के इतना लेंदी कर देता है कि आप उसे पढ़े ही ना। अब खुद ही बताओ कि आपने आज तक जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन में ओके किया हो, आपने कितनी बार उसे पढ़ा? मुश्किल से शायद
शायद 1-2 बार या फिर मेरे जैसे एक बार भी नहीं। इसी चीज को देखने के लिए कि लोग सच में टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ भी रहे हैं या नहीं, 2017 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर ने नेम ड्रॉप नाम के एक फेक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई और इसमें उन्होंने 543 स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाया। इसके बाद उन्होंने सेम फॉर्मेट में टर्म्स एंड कंडीशन बनाया जैसे सोशल मीडिया करती है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने एक और चीज ऐड किया कि जो आदमी इस टर्म्स एंड कंडीशन में ओके करेगा उसका पहला बच्चा लीगली उस नेम ड्रॉप का जो मालिक है उसका हो जाएगा। अब शॉकिंग फैक्ट यह है कि सिर्फ 1/4 स्टूडेंट्स के अलावा सभी स्टूडेंट्स ने इसको बिना पढ़े ही ओके कर दिया। अब आप सोचो कि कल अगर आपके साथ ऐसा सचमुच में हो जाए तो आप क्या करोगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में ओके करने से पहले उसकी हाईलाइटेड पॉइंट्स पे एक बार जरूर देख लेना। अभी भी कई लोगों के मन में शायद सवाल आ सकता है कि मैं तो अकाउंट बनाते समय सिर्फ मेरा नाम, एड्रेस, एज और मोबाइल नंबर दिया था, तो फिर कैसे इन लोगों को मेरी पूरी लाइफ के बारे में पता चलता है। अब देखिए, हम सब सोशल मीडिया में एक जैसी कंटेंट तो नहीं देखते। किसी को एजुकेशन कैटेगरी पसंद है तो कोई कॉमेडी पसंद करता है या फिर किसी को हेल्थ टिप्स पसंद है। आप किस तरीके के कंटेंट ज्यादा देखते हो, किस चीज पर लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, ये सब कुछ ये कंपनी डिटेल्ड एनालिसिस करती है, जिससे लोग एक पैटर्न बनाती है और उस पैटर्न के हिसाब से कंपनी टारगेटेड एड्स चलाती है। जैसे कि मान लो आप एक हिंदू हो तो आप इंटरनेट पर शायद ही कभी यह सर्च करोगे कि हाउ टू मेक बीफ, या फिर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आप बेस्ट कार अंडर 1 करोड़ के बजाय बेस्ट कार अंडर 10 लाख सर्च करोगे, और आप इन्हीं सब डेटा को ये लोग कलेक्ट करती है ताकि उसे बाद में आप ही के लिए यूज कर पाए। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अपने प्लेटफॉर्म में बनाए रखता है। क्यों ऐसा होता है कि आप फेसबुक 10-20 मिनट के लिए यूज करना चाहते हो, लेकिन आप जब उसे बंद करते हो तब तक घंटे गुजर चुके हैं। तो ये पूरा सोशल मीडिया इंडस्ट्री काम करता है स्पीडी रिवार्ड के बेस पे। स्पीडी रिवार्ड मतलब जिस चीज का रिवार्ड हमें बहुत जल्द मिल जाता है। मान लो कि आपने शराब पी है, आपको 20-25 मिनट के अंदर नशा चढ़ जाएगा और आपका लाइफ कुछ समय के लिए मस्त हो जाएगा। मतलब एक्शन का रिएक्शन आपको बहुत जल्द मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप जुआ खेल रहे हो तो या तो आप जीतोगे या हारोगे, मतलब आपने जो काम किया उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिल गया। दूसरी तरफ अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो आप तुरंत ही अमीर या फेमस नहीं बन जाओगे। किताब पढ़ने से आपके अंदर तुरंत कोई स्किल भी नहीं आ जाता, मतलब आप एक्शन तो ले रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत टाइम बाद मिलता है, या हो सके आपको रिजल्ट नहीं भी मिले, क्योंकि फाइनेंशियल बुक पढ़ने से आप अमीर नहीं बन जाओगे। ठीक इसी तरीके से किसी भी आदमी को, चाहे वो जवान हो या बूढ़े, उसको सोशल मीडिया का लत बहुत जल्द लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाता है। मान लो कि आपने फेसबुक पे अपना ये चांद सा रोशन चेहरा पोस्ट किया, अब आप टाइम टू टाइम चेक करने लगे कि उसमें कितने लोगों ने लाइक्स किया, कमेंट किया, किसने उसे शेयर किया। अब जब लोग उसमें लाइक्स वगैरह करती है तब आप फिर से अपना पोस्ट डालते हैं। इसके बाद आप दूसरे लोगों के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसकी फोटो में इतना लाइक्स आया, मतलब मेरे फोटो में भी आएगा, और ऐसे करके आप उस सोशल मीडिया के अंदर घुसते जाते हो। खास करके जो शॉर्ट्स बेस्ड सोशल मीडिया एप्स है जैसे कि टिकटॉक, इंस्टा वगैरह, उन सबको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप अगर एक बार उसमें घुस गए तो इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये कंपनीज अटेंशन इंजीनियर्स को हायर करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आपको इन सब ऐप से चिपका के रख पाए। आप जितना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हो इनका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 7-8 घंटे सोशल मीडिया यूज करने के लिए आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ता। लेकिन एक बात दोस्त आप याद रखना, जब आप किसी चीज के लिए पैसा नहीं दे रहे हो तब आप खुद ही एक प्रोडक्ट हो। फेसबुक जो कि दुनिया को कनेक्ट करने की बात करता है, उसके मालिक मार्क जुकरबर्ग से जब युवाल नोहा नाम के एक आदमी ने सवाल पूछा कि क्या फेसबुक सच में 2 लोगों को कनेक्ट करता है या फिर उन दोनों को फेसबुक पे बनाए रखता है, आप खुद ही इसको सोचो। क्या फेसबुक ये चाहता है कि 2 लोग फेसबुक पे आके मिले और फुटबॉल खेलने चले जाए? No. या फिर ये दोनों फेसबुक पे ही बने रहे? आप कितने बार अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ फिजिकली मिलते हो ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सोशल मीडिया एडिक्शन से आपको बहुत सारी नुकसान होती है, लेकिन इसके 2 मेन नुकसान आपको बताता हूँ। नंबर 1, वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप दिन में 7-8 घंटे अपने मोबाइल के पीछे बिताते हो तो इसका मतलब यह है कि आपका लाइफ का 30% सिर्फ मोबाइल या कहे तो यह सोशल मीडिया खा रही है। और नंबर 2 है फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। अब फोमो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको ये लगने लगता है कि दूसरे लोग मजे से अपना जिंदगी जी रहे हैं और आप कहीं ना कहीं उसको मिस कर रहे हो। इंस्टा खोलते ही आपको दिखेगा कि आज ये लोग पार्टी कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों कार खरीद रहे हैं और आप सिर्फ उसे देख रहे हो। इससे एक तरीके से आपके मन में ही खुद के प्रति एक हेट फीलिंग आती है। आप सोचने लगते हो कि आप तो कुछ काम के नहीं हो। इसके अलावा हेल्थ और मेंटल इश्यूज तो है ही। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी आप कैसे सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स देता हूँ। नंबर 1, सेट टाइम लिमिट। आप सोशल मीडिया के पीछे जो टाइम बिताते हो उसको सेट करके रखना। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह से दोपहर हो गया लेकिन फिर भी आप फोन चला
चलाए ही जा रहे हो। आप चाहे तो अपना मोबाइल का जो अलार्म है उसका यूज कर सकते हो और समय के साथ साथ आप अपना इस टाइम को 5-6 मिनट करके कम कर सकते हो। इससे यकीन मानिए सिर्फ 1 महीने में आपका स्क्रीन टाइम आधा हो जाएगा। नंबर 2, अपने फोन को अपने बेडरूम से बाहर रखने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि रात में आप सोने जा रहे हो और उसी समय आपको एक नोटिफिकेशन आता है और उसके चक्कर में आप फोन में बिजी हो जाते हो। नंबर 3, हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन खुद को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश करना। इससे होगा क्या कि सोशल मीडिया के प्रति आपका जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। नंबर 4, अपने सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ करके रखना। इससे काम के समय भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे और आप आराम से अपना काम कर सकते हो। और नंबर 5, मल्टीपल सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो। अगर आप फेसबुक चलाते हो तो सिर्फ फेसबुक को ही रखना, दूसरों को डिलीट कर देना। वीडियो के एंड में दोस्तों यही कह सकता हूँ कि कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी, ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।